आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेन। हम पहले की वीडियोस के अंदर डेफिनेशन एंड टाइप्स देख चुके हैं। वीडियो फर्स्ट के अंदर, वीडियो सेकंड के अंदर हमने देखा था इसकी न्यूरोबायोलॉजी ऑफ पेन एंड बॉडी चार्ट फॉर पेन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे असेसमेंट, पेन का असेसमेंट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका असेसमेंट। पेन असेसमेंट का मतलब होता है पेशेंट के पेन को सिस्टमेटिकली एवुलेट करना। ओनली ये पता नहीं लगाना कि पेशेंट को पेन है या नहीं है, बल्कि ये पता लगाना कि पेशेंट को जो पेन है वो कहाँ पर है, कैसा है, और वो पेशेंट की लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। हम यहाँ पे 10 स्किल्स देखेंगे जिससे हम पेन को असेस कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। सबसे पहले है यहाँ पे वर्बल रेटिंग स्केल, बाइनरी स्केल, फेस रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल जिसको हम यहाँ पे कहते हैं NPRS, विजुअल एनालॉग स्केल, 4 आइटम इंटेंसिटी मेजर, WILDA अप्रोच टू पेन असेसमेंट, MCQ पेन क्वेश्चनियर, ब्रीफ पेन इन्वेंट्री, उसके बाद वेस्ट हेवन येल मल्टी डायमेंशनल पेन इन्वेंट्री। ये सारे जो है इसको हम कॉमनली यूज ले सकते हैं पेन को असिस्ट करने के लिए, जिसके अंदर से वर्बल रेटिंग स्केल हो गया, फेस रेटिंग स्केल, NPRS स्केल एंड विजुअल एनालॉग स्केल और MCQ पेन क्वेश्चनियर। ये काफ़ी ज़रूरी है, बार बार ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जब हम पेशेंट को असिस्ट करते हैं OPD के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिकल्स के अंदर, तो हम इन सब का यूज़ ज़्यादा लेते हैं। बाकी बहुत सारे स्किल्स होते हैं लेकिन उनका यूज़ हम कम लेते हैं, इनको हम ज़्यादा यूज़ लेते हैं। तो अब ऐसे करके हम इनको एक एक करके आगे पढ़ते जाएंगे सबको। फर्स्ट है यहाँ पर वर्बल रेटिंग स्किल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं VRS। तो इसको हम समझते हैं। द वर्बल रेटिंग स्केल इज द सब्जेक्टिव पेन असेसमेंट टूल। द पेशेंट डिस्क्राइब पेन यूजिंग वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। Commonly categorized include no pain, mild pain, moderate pain, severe pain, very severe pain and worst possible pain। तो वर्बल रेटिंग स्केल क्या होता है? वर्बल रेटिंग स्केल जो है वो एक सिस्टमेटिक पेन असेसमेंट है। ठीक है, सिस्टमेटिक पेन असेसमेंट एक टूल है जिसके अंदर क्या होता है ना, इस पेशेंट नंबर्स की जगह वर्ड्स का यूज़ करके अपने पेशेंट जो पेन होता है ना उसको डिस्क्राइब करता है। अब इसके अंदर जो पेशेंट है ना वो किस तरह से अपने पेन को बता सकता है। कॉमन कैटेगरीज इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या होता है? नो पेन, नो पेन का मतलब पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं है। माइल्ड पेन का मतलब उसको हल्का फुल्का दर्द है। मॉडरेट पेन का मतलब कि उसको मीडियम पेन है। सीवियर पेन का मतलब थोड़ा ज़्यादा पेन है। वेरी सीवियर पेन मतलब बहुत ज़्यादा पेन है। और वर्स्ट पॉसिबल पेन का मतलब है सबसे ज़्यादा पेन। ठीक है, तो इसकी इस तरह से एक स्केल होती है वर्बल रेटिंग स्केल। इसके अंदर इस तरह से लिखे हुए होते हैं पेन के बारे में जो हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, तो पेशेंट हमको बताता है कि उसको कौन सा पेन है जब अपन उसको पूछते हैं। तो वर्बल रेटिंग स्केल इस तरह से होता है। ये डायग्नोसिस मतलब पेन को असेस करने में यूज आता है कि पेशेंट को कितना पेन है, ताकि हम इसको कंपेयर कर सके ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद कि पेशेंट को पेन बढ़ा है, कम हुआ है। इन सबको असेस करने के लिए वर्बल रेटिंग स्केल का हम यूज ले सकते हैं। इट इज़ सिंपल, क्विक एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, स्पेशली फॉर एल्डरली पेशेंट एंड विथ डिफिकल्टी विथ नंबर्स। तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये स्किल सिंपल होता है, क्विक होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, स्पेशली एल्डर पेशेंट में। उन लोगों के लिए जिनको नंबर समझने में डिफिकल्टीज होती है ना, उनके अंदर इसको हम ज़्यादा यूज दे सकते हैं, क्योंकि उनको नंबर्स नहीं पता, 1 2 3 4। अपन जब उसको पूछेंगे तो वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन अपन उनको इस वर्ड्स में समझ पूछेंगे, उनसे इजीली पूछेंगे तो हमको आसानी से बता देंगे कि उनको कौन सा पेन है। पेन माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है, सीवियर पेन है, तो पेशेंट हमको बता देगा। ठीक है, उस हिसाब से हम उसको स्केल के अंदर लिख देंगे कि पेशेंट को कितना पेन है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ मेनली यूज टू असेस पेन इंटेंसिटी टू मॉनिटर चेंज ओवर टाइम। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसको हम कैसे यूज ले सकते हैं? पेन के इंटेंसिटी के मतलब पेशेंट को कितना पेन है, उसके पेन की इंटेंसिटी को असेस करने के लिए हम इस स्केल का यूज ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसको मॉनिटर करने के लिए भी यूज ले सकते हैं। जैसे मान लो अपन ट्रीटमेंट हमने आज से स्टार्ट किया, तो आज पेशेंट को कितना पेन था, कल फिर से ट्रीटमेंट दिया तो कल कितना पेन था, थर्ड डे हमने उसको ट्रीटमेंट दिया तो थर्ड डे कितना पेन था, या फिर जब वो अपने क्लिनिक में आया तब उसको कितना पेन था, जब वो डिस्चार्ज हुआ है तब उसको कितना पेन जो था वो रिड्यूस हुआ है। इन सबको मॉनिटर करने के लिए हम इस स्केल का यूज ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड स्केल आता है जो कि बाइनरी पेन स्केल। ठीक है, इसको भी हम यूज ले सकते हैं पेन को असेस करने के लिए। द बाइनरी स्केल इज अ सिंपल पेन असेसमेंट टूल
विथ ओनली 2 पॉसिबल रिस्पॉन्सेज। तो बाइनरी पेन स्केल एक सिंपल पेन असेसमेंट टूल होता है जिसमें 2 रेस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, 2 रेस्पॉन्स कौन कौन से होंगे हम नीचे देखते हैं। द पेशेंट आंसर यस और नो टू क्वेश्चन लाइक डू यू हैव पेन, हैज द पेन रिड्यूस। तो इसके अंदर क्या होता है ना, पेशेंट यस या नो में आंसर देता है। ठीक है, ओनली यस या फिर नो में हम उनसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका आंसर वो ओनली यस या नो में देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा है कि 2 पॉसिबल रिस्पॉन्सेज यहाँ पर हो सकता है, या तो वो यस हो सकता है या फिर वो नो हो सकता है। तो अपन पेशेंट का किस तरह से सवाल पूछ सकते हैं कि आपको पेन है, कितना है, मतलब सॉरी, डू यू हैव पेन, आपको पेन है या नहीं है, हाउ द पेन रिड्यूस, कि पेन रिड्यूस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस तरह से हम पेशेंट से सवाल पूछते हैं जिसके अंदर वो आंसर देता है यस या नो। ठीक है, इट इंडिकेट्स ओनली द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेन, नॉट सिवियरिटी। तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये हमको इंडिकेट करता है 2 चीज़ें कि पेशेंट को जो पेन है वो है या फिर नहीं है। 2 चीज़ों का हमको पता लगता है, प्रेजेंस का एंड एब्सेंस का। इसके अंदर हमको जो सिवियरिटी होती है पेन की वो पता नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमने बोल दिया कि इसके अंदर ओनली 2 पॉसिबल रेस्पॉन्सेज होते हैं, यस या नो। यस या नो से हम नहीं पता लगा सकते कि पेशेंट को जो पेन है वो कम है या ज़्यादा है। सिर्फ हमने उनसे पूछा कि आपको दर्द है या नहीं है, आपका दर्द बढ़ा है या कम हुआ है। बढ़ा है तो बोल देगा यस, नहीं बढ़ा है तो बोल देगा नो। ठीक है, इस तरह से। जबकि हमने जो पहले ऊपर वाला जो स्केल पढ़ा उसके अंदर वो सीवियरिटी को एक्सप्लेन कर रहा था कि पेशेंट को कितना पेन है, इससे वो हमको पता लगेगा कि उसको कितना सीवियर पेन है। ठीक है, लेकिन वो वाली जो चीज़ है वो इस वाली स्केल के अंदर नहीं है। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड बट नॉट रेस्पॉन्सिबल एंड कैन नॉट मेजर पेन इंटेंसिटी। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है कि जो भी हमने सवाल पूछा उसका यस या नो में आंसर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर हमको पेन की इंटेंसिटी का पता नहीं लगता है, जो कि हमने यहीं पे बोल दिया कि सिवियरिटी का पता नहीं लग रहा है अपन को। यूजफुल फॉर क्विक स्क्रीनिंग एंड द पेशेंट विथ कम्युनिकेशन और कॉग्निटिव लिमिटेशन। ये क्विक स्क्रीनिंग के लिए और कम्युनिकेशन या फिर कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट में यूजफुल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है थर्ड स्केल जिसका नाम है फेस रेटिंग स्केल। फेस रेटिंग स्केल नाम से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किस लिए इसका ये नाम रखा है फेस रेटिंग स्केल हमने। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। इट इज़ अ सब्जेक्टिव पेन असेसमेंट स्केल। ये क्या होता है, ये स्केल एक सब्जेक्टिव पेन असेसमेंट स्केल होता है। इसके अंदर क्या करते हैं ना, इसके अंदर अलग अलग इमोजीज होते हैं जिनके क्या होता है ना, जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इनके नीचे की तरफ सिवियरिटी लिखी हुई होती है। जैसे कि हमने पहले जो फर्स्ट स्केल लिखी थी उसके अंदर था नो पेन, सीवियर पेन, मॉडरेट पेन, इस तरह से। तो इसके नीचे भी इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो इनको देख के पेशेंट हमको बताता है कि उसको कौन सा पेन है, किस तरीके का पेन है, कितनी सीवियरिटी है, कितनी इंटेंसिटी है पेन की। ठीक है, द पेशेंट इज सो पिक्चर्स ऑफ फेस विथ एक्सप्रेशन रैंकिंग फ्रॉम नो पेन टू सीवियर पेन। ठीक है, नो पेन से सीवियर पेन तक इसके अंदर रैंकिंग होती है इनकी फेस की। द पेशेंट इज आस्क्ड टू चूज द फेस दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द पेन इंटेंसिटी। तो हम क्या करते हैं ना, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप इनमें से एक इमोजी जो है उसको चूज करो जो आपके पेन की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्या करता है ना, पेशेंट इनमें से किसी को भी बता देता है कि उसको कौन सा पेन है। अगर उसको बिल्कुल पेन नहीं है तो वो ये वाला इमोजी चूज कर लेगा। अगर उसको तो हल्का फुल्का पेन है तो 4 या 6 नंबर का जो ये इमोजी है उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है, जल्दी समझ में आ जाता है पेशेंट को भी। ठीक है, उसके बाद 10 नोट रिक्वायर्ड वर्बल और न्यूमेरिकल स्किल्स। ठीक है, इसलिए इन दोनों के अंदर इन दोनों चीज़ों की स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, अपन को रिक्वायर नहीं होती है। इमोजीज से काम चल जाता है इसके अंदर। इट इज़ कॉमनली यूज इन चिल्ड्रन, एल्डरली पेशेंट एंड पेशेंट विथ कम्युनिकेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर मान लो कोई पेशेंट है जिसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से या फिर कम्युनिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, तो उसके अंदर ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है ये वाला स्केल। और मान लो कोई छोटा बच्चा है उसको नंबर्स के बारे में नहीं पता है, वो अपन को इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहा है अपनी बात को, तो अपन उसको इमोजी समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमें बता दे कि उसको कितना दर्द है। कोई एल्डरली पेशेंट है उसमें भी ये स्केल यूज़ हम ले सकते हैं। तो अब इस स्केल को हम समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, 1 2 3 4 5 6 स्केल होती है। इसके नीचे नंबर्स भी लिखे होते हैं 0 2 4 6 8 और 10। ठीक है, उसके नीचे की तरफ इसका सिवियरिटी लिखा होता है।
0 में मीन्स नो हर्ट, मतलब बिल्कुल पेन नहीं है। 10 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पेन है। 2 का मतलब है कि थोड़ा बहुत पेन है, हल्का फुल्का पेन है। 4 का मतलब है लिटिल मोर पेन है, लिटिल बिट पेन है, और लिटिल मोर पेन है मतलब थोड़ा ज़्यादा पेन है। हाँ, इवन मोर कि उससे ज़्यादा सीवियर है, इस तरह से पूरा लिखा हुआ होता है। तो पेशेंट जो है एक इमोजी सेलेक्ट कर लेता है, तो हम उसको उस तरह से ट्रीट करते हैं। ये समझने में हेल्प मिलती है अपन को कि पेशेंट को कितना पेन है। ठीक है। उसके बाद एक और स्केल होती है, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल। इसके अंदर भी एक स्केल होती है जिसके नंबर 0 से 10 तक होते हैं। 0 मीन्स होता है नो पेन, 10 का मतलब होता है वर्स्ट पॉसिबल पेन, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन। 5 का मतलब होता है मॉडरेट पेन। ये स्केल जो है ना लगभग सेम सेम है, इनके नाम अलग अलग है। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है ना, 0 to 3 का मतलब होता है माइल्ड पेन। 0 का मतलब हो गया बिल्कुल पेन नहीं है। उसके बाद 0 to 3 का मतलब है कि हाँ उसको हल्का फुल्का पेन है। 4 to 7 का मतलब होता है कि उसको मॉडरेट पेन है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। और 8 to 10 का मतलब होता है कि उसको सीवियर पेन है, और 10 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ही जिसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, इतना उसको पेन है। ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ सब्जेक्टिव पेन असेसमेंट स्केल। सब्जेक्टिव पेन असेसमेंट स्केल होता है, स्केल जो है वो सब्जेक्टिव ही होगा। सब्जेक्टिव पेन असेसमेंट स्केल है ये वाला भी। पेशेंट इंटेंसिटी इज रिलेटेड ऑन अ न्यूमेरिकल स्केल फ्रॉम 0 to 10। तो इसके अंदर भी ये कहा है, इंटेंसिटी बताते हैं यहाँ पर पेन की, यहाँ से चल रहा है आगे की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। नंबर होते हैं यहाँ पे 0 to 10। इट इज़ गुड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इसकी जो ये स्केल है ना इसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो है ना अच्छी है। इट इज़ सिंपल है, इजीली हम इसको असिस्ट कर सकते हैं इससे पेन को, इसलिए सिंपल है, क्विक है, बहुत जल्दी हो जाता है, पेशेंट को समझाना बहुत ईजी होता है, और इजी टू एडमिनिस्ट्रेट होता है। ठीक है। अपन बहुत जल्दी इसको अप्लाई कर लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी से अपन को इसका असेसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हम इस सब स्केल का यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे ये होता है न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल। उसके बाद यहाँ पर आता है फिफ्थ स्केल जिसका नाम है विजुअल एनालॉग स्केल या फिर वास स्केल, VAS स्केल। इसके अंदर भी क्या होता है ना, इस अंदर भी एक स्केल होती है जो कि 10 सेंटीमीटर की होती है। 0 मीन्स होता है नो पेन, और लास्ट में 10 लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत सीवियर पेन है, वर्स्ट पॉसिबल पेन है उसका। तो ये भी एक सब्जेक्टिव पेन असेसमेंट टूल होता है पेन को असिस्ट करने के लिए। एक स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल बना होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है इसके अंदर, यूजुअली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ही होता है। वन एंड जो है इसका वो रिप्रेजेंट करता है कि उसको पेन नहीं है, और जो अदर एंड होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है वर्स्ट पॉसिबल पेन है पेशेंट को। द पेशेंट इज आस्क्ड टू मार्क अ पॉइंट ऑन द लाइन दैट रिप्रेजेंट द पेन इंसिटी। तो हम क्या करते हैं ना, पेशेंट को बोलते हैं ये जो लाइन है उसमें आपको एक पॉइंट पे पॉइंट बनाना है। ठीक है। इस स्केल के ऊपर जो आपका पेन की इंटेंसिटी है उसको वो रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आपको जितना पेन फील हो रहा है आप उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क कर सकते हो। ठीक है। किसी भी पॉइंट पर द पेन इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द नो पेन एंड। तो हम इसको जब मेजर करते हैं ना, तो हम यहाँ वाले पॉइंट से उसको मेजर करते हैं, इधर वाले पॉइंट से हम मेजर नहीं करेंगे। मान लो पेशेंट ने यहाँ किया तो यहाँ से यहाँ मेजर किया जाता है, फिर पता लगाया जाता है कि सीवियरिटी कितनी है, जैसे कि हम पहले की स्केल में पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले की स्केल के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट स्केल जिसका नाम है 4 आइटम पेन इंटेंसिटी मेजर, जिसको अपन कहते हैं P4 स्केल। ठीक है। इस स्केल के अंदर में क्या होता है ना, द P4 स्केल इज यूज टू मेजर हाउ स्ट्रॉन्ग द पेन इज, कि जो पेन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसको मेजर करने के लिए हम इस वाली स्केल का यूज लेते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इट आस्क अबाउट पेन ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज। लास्ट 2 डेज में पेन कैसा था उसके बारे में इसमें पूछा जाता है। पेन इज चेक्ड एट 4 टाइम। तो 4 टाइम्स के अंदर पेशेंट से पूछा जाता है पेन के बारे में। पेन इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में पेन कैसा था, पेन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में पेन कैसा था, पेन इन द इवनिंग, इवनिंग में पेन कैसा था, पेन ड्यूरिंग एक्टिविटी के टाइम पे जो पेन था वो कैसा था। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर पेशेंट जो पेन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में पता लगाया जाता है, उसको मेजर किया जाता है। लास्ट 2 डेज का पेन इसके अंदर मेजर किया जाता है, पेशेंट से पूछा जाता है, और किस किस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि मॉर्निंग में पेन कैसा था, आफ्टरनून में कैसा था, इवनिंग में कैसा था, और एक्टिविटी के टाइम पेन था वो कैसा था। ठीक है। इसको मेजर कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर टोटल स्कोर कैन बी फ्रॉम 0 to 40।
जो भी इसके अंदर स्कोरिंग आएगी पेन की, वो 0 से 40 के बीच में आएगी। 40 कैसे, अपन यहाँ पे 4 बार पूछ रहे ना, दिन में 4 बार की पेन कैसा था, तो इन सबको हम जो पेन है वो मेज़र करेंगे 0 से 10। इसका भी हम करेंगे 0 से 10, 0 से 10, और इसका भी 0 to 10। ठीक है, जैसे कि हम पहले की स्केल्स के अंदर करते हुए आ रहे थे। 0 मतलब नो पेन, 10 मतलब बहुत वर्स्ट पॉसिबल पेन। ठीक है, इस तरह से इनको मेजर करते हैं। तो 10, 20, 30, 40, टोटल कितना हुआ 40। तो जो भी हमारे पास स्कोरिंग आएगी पेन की, वो 0 से 40 के बीच में ही आएगी। ठीक है, 0 होगा या फिर मैक्सिमम 40 होगा। इसके अंदर क्या होता है ना, 0 to 40 आ गया। यहाँ पे 0 का मतलब नो पेन हो गया, और 10 का मतलब वर्स्ट पेन हो गया। इस तरह से यहाँ पे स्केल होता है। 0 मीन्स हो गया यहाँ पे नो पेन, और पेन एज बैड एज इफ कैन बी। ठीक है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर पेन। तो इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आता है, इन द मॉर्निंग ओवर द पास्ट 2 डेज, इन द आफ्टरनून ओवर द पास्ट 2 डेज, इन द इवनिंग ओवर द पास्ट 2 डेज, विथ एक्टिविटी ओवर द पास्ट 2 डेज। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पूछ लिया जाता है 2 दिन के पहले का। सबको अपन स्केल करते हैं। जैसे मान लो पेशेंट ने इसके अंदर बोल दिया इसको 4 था, 2 था, 3 था, तो इस तरह से इसकी टोटल स्कोरिंग दी जाती है। और हर एक के अंदर हम इस तरह से स्केल यूज़ करते हैं, जिसका ये होता है 0 to 10। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्केल, विल्डा अप्रोच टू पेन असेसमेंट। इसके अंदर लिखा हुआ है, दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स टू 5 कंपोनेंट्स ऑफ पेन असेसमेंट, WILDA। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है, विल्डा अप्रोच एक पेन असेसमेंट का स्ट्रक्चर मेथड होता है। इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इस स्केल के अंदर, नाम से पता लग रहा है, WILDA। W का मतलब वर्ड्स टू डिस्क्राइब पेन। इसके अंदर 21 वर्ड्स होते हैं जो कि पेन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर इंटेंसिटी का पता लगाया जाता है, पेन की इंटेंसिटी कौन सी है, लोकेशन कौन सा है, एंड जो पेन का ड्यूरेशन है वो कितना है, कितने टाइम से पेन हो रहा है। उसके अलावा एग्रीवेटिंग एंड रिलेवेटिंग फैक्टर्स के बारे में पता लगाया जाता है कि कौन से एक्टिविटीज़ करने से पेन ज़्यादा हो रहा है और किस टाइम पे पेन जो है वो कम हो रहा है। उन फैक्टर्स के बारे में पता लगाया जाता है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये पेन असेसमेंट है। पेन असेसमेंट का कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। इसके अंदर क्या होता है, एक पूरा नीचे की तरफ एक चार्ट होता है, उसको हम समझेंगे। इट इज़ अ प्रेजेंटेड एज अ पॉकेट कार्ड दैट कैन बी यूज्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू समराइज देयर असेसमेंट। तो इसके अंदर, इस अप्रोच के अंदर क्या होता है ना, ये एक पॉकेट कार्ड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, पॉकेट कार्ड फॉर्मेट के अंदर पूरा लिखा हुआ है, जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड अपने हेल्थ असेसमेंट को क्विकली समराइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्ड के दूसरे साइड पे क्या होता है ना, एक वास्ट स्केल होता है जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, विजुअल एनालॉग स्केल होता है जिससे पेन की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। द अदर साइड ऑफ द कार्ड हैज़ द वास्ट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द कार्ड। ठीक है, एक पूरा कार्ड होता है जिसके आगे की तरफ पूरा लिखा होता है पेन के बारे में, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखते हैं। और कार्ड के पीछे वास्ट स्केल होता है जिससे हम पेन की इंटेंसिटी को पता लगाते हैं। अब ये कार्ड जो है वो कैसा होता है उसके बारे में हमने ऊपर के देख लिया था। यहाँ पे 21 वर्ड्स होते हैं, तो 21 वर्ड्स यहाँ पर है। इसके अंदर क्या होता है ना, ये पेन को डिस्क्राइब करते हैं कि पेन कैसा है। हम पेशेंट से पूछेंगे तो पेशेंट हमको बताएगा उसको कैसा पेन फील हो रहा है। ठीक है, टेंडर पेन है, डीप पेन है, साफ पेन है, शूटिंग पेन है, बर्निंग पेन है, डल पेन है, नमनेस आ रही है नहीं आ रही है, प्रेशर है। तो इस तरह से पेशेंट जो है ना वो अपन को बताता है, डिस्क्राइब करता है पेन को। उसके अलावा ये हो गया वर्ड्स। उसके बाद है इंटेंसिटी। हम इंटेंसिटी के बारे में पूछेंगे कि पेन की इंटेंसिटी कैसे है। जैसे कि हमने वास्ट स्केल पढ़ा था, वास्ट स्केल के हिसाब से यहाँ पे डाल देंगे 0 to 10। 0 मीन्स नो पेन, 10 मतलब वर्स्ट पेन। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है। तो जो पेशेंट हमको 0 रेटिंग दे सकता है, 10 रेटिंग दे सकता है, और इसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, उनमें से कितनी भी रेटिंग दे सकते हैं कि उसको कौन सा पेन हो फील हो रहा है, पेशेंट हमको बताएगा। जिससे क्या होगा ना, अपन को इंटेंसिटी पता लगेगी पेन की, पेन का टाइप पता लग गया कि किस तरह का पेन हो रहा है, पेन की इंटेंसिटी क्या है ये पता लग गई। उसके बाद यहाँ पर आता है लोकेशन। पेन की लोकेशन इसके अंदर पता लगाएंगे। तो अपन पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कहाँ, कौन से एरिया में पेन हो रहा है, कहाँ पर पेन हो रहा है। आपने पहले की वीडियोस पढ़ी होगी पेन की, तो उसके अंदर हमने एक चार्ट भी पढ़ा था जिसके अंदर बताया था कि
एक चार्ट होता है जिसके अंदर फ्रंट होता है, एक बैक होता है, ठीक है, बॉडी का। उसमें अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, तो पेशेंट हमको बताता है कि कौन से पार्ट में पेन है, तो अपन उसका भी यूज़ यहाँ पे ले सकते हैं। तो लोकेशन का पता लग गया। उसके बाद यहाँ पर आता है ड्यूरेशन, ठीक है। तो ड्यूरेशन के बारे में पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कब से पेन हो रहा था, कब पेन आया था, कब गया, अ, किस तरह का पेन है, ये सब हम पेशेंट से पूछेंगे। इज़ द पेन ऑलवेज देयर, यहाँ पे पेन हमेशा रहता है, नहीं रहता है, कब रहता है, क्यों रहता है, कैसा रहता है, ये सब हम पेशेंट से पूछते हैं, उसका ड्यूरेशन पता लगाते हैं पेन का, ठीक है। उसके बाद है एग्रीवेटिंग रिलेवेटिंग फैक्टर। व्हाट मेक्स द पेन बेटर, व्हाट्स मेक द पेन वर्स, कि किससे जो पेन है वो ठीक हो रहा है और किससे जो पेन है वो और ज़्यादा ख़राब हो रहा है और ज़्यादा पेन फील हो रहा है। उन सब फैक्टर्स के बारे में पता लगाते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, पेन को डिस्क्राइब किया, 20 वर्ड्स इसके अंदर होते हैं स्कैन के अंदर। इंटेंसिटी पता लगाई पेन की, लोकेशन पता लगाया कि कहाँ पर है, ड्यूरेशन पता लगाया पेन का। इसके अलावा एग्रीवेटिंग रिलेवेटिंग फैक्टर के बारे में पता लगा पेशेंट से पूछ के। इसके पीछे ये जो एक कार्ड होता है, इस कार्ड के पीछे की तरफ वास स्केल होता है, उसके बारे में लिखा हुआ होता है, वहाँ पे वास स्केल बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये था अपना बिल्डअप अप्रोच टू पेन असेसमेंट। उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट 8th नंबर का, जिसके अंदर है MC गिल पेन क्वेश्चनियर। ये एक तरह का क्वेश्चनियर होता है, इसके अंदर भी हम जो पेन है उसको असेस करने में इसको यूज़ ले सकते हैं। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल टूल यूज टू असेस पेन। ये एक मल्टी डायमेंशनल टूल होता है जिसको हम पेन को असेस करने के लिए यूज़ लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर इट कंटेन्स 78 पेन डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। इसके अंदर 78, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करके इसके अंदर लिखा हुआ होता है। ये हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है और इसको हम इतनी जल्दी यूज़ भी नहीं लेते हैं। जो पहले हमने पढ़ा उसको हम ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो स्केल। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर दिस वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन डायमेंशन। इसके अंदर क्या होता है ना, इस जो क्वेश्चन है ना, इसको 3 मेन डायमेंशंस के अंदर डिवाइड किया है। अब वो डायमेंशंस यहाँ पे कौन कौन से हैं, सेंसरी डायमेंशन है, अफेक्टिव डायमेंशन है, एवल्यूएटिव डायमेंशन है। सेंसरी डायमेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, पेन की क्वालिटी एंड इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा डिस्क्राइब इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पेन। जो अफेक्टिव डायमेंशन है, इसके अंदर हम पेशेंट का जो पेन है, पेन को इमोशनली पेन इमोशन के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करते हैं। एवोल्यूशन डायमेंशन के अंदर डिस्क्राइब ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ सिग्निफिकेंट पेन। पेन का सिग्निफिकेंट एंड ओवरऑल इंटेंसिटी है ना, वो इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। दिस वर्ड्स आर ग्रुप्ड इनटू 20 सब क्लासेस, इज रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक पेन क्वालिटी। ये सारे वर्ड्स 20 सब क्लास में ग्रुप्ड होते हैं, जिसमें हर सब क्लास स्पेसिफिक पेन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। द पेशेंट सेलेक्टेड वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब हिज और हर पेन। इसके अंदर क्या होता है ना, जो वर्ड्स होते हैं ना, 78 डिस्क्रिप्टिव जो वर्ड्स है ना, उसमें से जो पेशेंट है वो एक वर्ड को सिलेक्ट करता है, जिससे क्या होता है ना, वो अपने पेन को सही से डिस्क्राइब कर पाता है। ऐसा वर्ड उसको चूज करना होता है। उसके बाद है ब्रीफ पेन इन्वेंटरी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BPI। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये नेक्स्ट है, ब्रीफ पेन इन्वेंटरी इज अ मल्टी डायमेंशनल पेन असेसमेंट टूल यूज टू मेजर पेन इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस ऑफ पेन विथ डेली लाइफ एक्टिविटी। तो ब्रीफ पेन इन्वेंटरी एक जो क्या है ना, एक मल्टी डायमेंशनल पेन असेसमेंट टूल होता है जो पेशेंट की पेन की इंटेंसिटी एंड डेली लाइफ एक्टिविटी पर पेन के इंटरफेरेंस को मेजर करता है, ठीक है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है पेन इंटेंसिटी, एक होता है पेन इंटरफेरेंस, ठीक है। हमने देख लिया यहाँ पे 2 तरीके से बता रहा है, इसको मेजर हम 2 तरीके से मेजर कर रहे हैं। तो पेन इंटेंसिटी को हम कहते हैं सेंसरी डायमेंशन और पेन इंटरफेरेंस को हम कहते हैं रिएक्टिव डायमेंशन। इनके अंदर क्या होता है ना, पेन इंटेंसिटी के अंदर हम जो पेन होता है ना उसको मेज़र करते हैं NPRS स्केल से, जो हमने पहले पढ़ लिया। इसके अंदर हम पेशेंट से पूछते हैं कि उसको कैसा पेन है, ठीक है, वर्स्ट पेन है, एवरेज पेन, पेन एट प्रेजेंट, लेस पेन, इन सब के बारे में पूछा जाता है। और पेन इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है ना, assesses how pain interferes with general activities, mood, sleep, walking ability, relation with others, enjoyful of life। तो इसके अंदर क्या होता है ना, पेन के बारे में पूछा जाता है कि जब पेशेंट जनरल एक्टिविटी कर रहा है, उसके मूड पर, स्लीप पर किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है पेन।
उन सब के बारे में, उसकी डेली एक्टिविटीज़, उसके इमोशन, मूड्स, इन सब के बारे में पता लगाया जाता है। उसके अलावा जो स्केल है ब्रीफ पेन इन्वेंट्री, इसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी कैंसर पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। ऑल्सो यूज एज जेनेरिक पेन मेजर, ठीक है, इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है जेनेरिक पेन को मेज़र करने के लिए। उसके अलावा इसको एप्लीकेबल इन अदर क्रोनिक पेन कंडीशन, जो पेन कंडीशन होती है क्रोनिक, उसके अंदर भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसको शॉर्ट फॉर्म में 9 आइटम्स होते हैं और लॉन्ग फॉर्म इसके अंदर 7 आइटम्स होते हैं ना, उसमें भी ये अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है वेस्ट हेवन वेल मल्टी डायमेंशनल पेन इन्वेंट्री। इसके अंदर क्या होता है ना, inventory is the questionnaire used to assess chronic pain and to understand how pain affect the person daily activities, emotional, social life। तो इस वाले डायमेंशन के अंदर या फिर इस वाली इन्वेंट्री के अंदर ये क्या होता है ना, एक तरह का क्वेश्चनियर होता है जो कि क्रॉनिक पेन को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये डेली एक्टिविटी, इमोशन, सोशल लाइफ में पड़ने वाले पेन के इफेक्ट को भी समझने में हेल्प करता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आ गई इसके अंदर, एक्टिविटीज़ आ गई, इमोशन आ गया, सोशल लाइफ आ गया, क्रॉनिक पेन आ गया, पेन का इफेक्ट आ गया। हम इसको यहाँ पे शॉर्ट में देखें तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसके अंदर पेन आता है, पेशेंट की साइकोलॉजी आती है, सोशल और बिहेवियर, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसका पर्पस देखते हैं, इसका पर्पस क्यों है, टू असेस क्रोनिक पेन पेशेंट, जो भी क्रोनिक पेन है ना, क्रोनिक पेन का जो पेशेंट है ना, उसको असेस करने में ये यूज़ आता है, बेस्ड ऑन कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी ऑफ पेन। इस पर भी ये बेस्ड होता है, इस थ्योरी पे ये बेस्ड होता है, ठीक है, ये वाली स्केल। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट नॉट जस्ट पेन इन्वेंटरी, ये क्या करता है ना, ये अपन को मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट देते हैं, जैसे कि हमने देख लिया इसके अंदर था पेन हो गया, साइकोलॉजी होगी, सोशल बिहेवियर हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में अपन इसको असेस कर सकते हैं। इसके अंदर ओनली पेन की इंटेंसिटी को मेजर नहीं करते, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है, ताकि मतलब ये बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर सारी चीज़ें देखी जा रही है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, द इन्वेंटरी हैज़ 3 पार्ट विथ 12 सब स्केल्स, ठीक है। तो इसके अंदर इसके 3 पार्ट्स होते हैं और इसके अंदर 12 सब स्केल्स होती है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहला पार्ट यहाँ पे होता है इम्पैक्ट ऑफ पेन ऑन पेशेंट लाइफ, सेकंड होता है रिस्पॉन्सेज और अदर टू पेशेंट पेन, और थर्ड होता है पार्टिसिपेशन ऑन डेली एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है, पार्ट 1 के अंदर है इम्पैक्ट ऑफ पेन ऑन पेशेंट लाइफ, कि जो पेन है ना वो पेशेंट की लाइफ के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है, उसके बारे में इसने बताया है। इसके अंदर हम क्या क्या असेस करते हैं, पेन की सिवियरिटी को असेस करते हैं, उसके लाइफ कंट्रोल के बारे में असेस करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है, अफेक्टिव डिस्ट्रेस इसके अंदर मेजर किए जाते हैं, सपोर्ट फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स किस तरह से वो कर रहे हैं वो इसके अंदर मेजर किया जाता है, इंटरफेरेंस विद डेली एक्टिविटीज़, ये सब इसके अंदर असेस किया जाता है। पार्ट 2 के अंदर है रिस्पॉन्सेज टू अदर द पेशेंट्स लाइफ पेन, जो पेशेंट का पेन है ना उस पे जो अदर्स है उसका कैसा रेस्पॉन्स है, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका कैसा रेस्पॉन्स है उसके ऊपर, जो उसके पीपल्स जो उसके आसपास रहते हैं, उसके रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स, उन सब का। असेस हाउ अदर रेस्पॉन्स, कि ये अपन को असेस करना है कि जो अदर है ना उनका रेस्पॉन्स किस है पेशेंट के लिए, पनिशिंग रेस्पॉन्स है, सोलिसिशियस रेस्पॉन्स है, या फिर डिस्ट्रैक्टिंग रेस्पॉन्स है। मतलब कि नेगेटिव रेस्पॉन्स तो नहीं है पेशेंट की तरफ किसी का भी, वो इसको इग्नोर तो नहीं कर रहे उसके पेन को, या फिर सेकंड वाले का मतलब है कि वो ओवर केयर तो नहीं दिखा रहे ज़्यादा पेशेंट के लिए क्योंकि उसको पेन है। और उसके अलावा डिस्ट्रैक्टिंग रेस्पॉन्स का मतलब है कि जो पेशेंट है ना उसका अटेंशन उसके पेन के लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको वो किस तरह से भुलाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हटाने की कोशिश करते हैं, वो सब इसके अंदर आता है। उसके बाद आता है पार्ट थ्री के अंदर है पार्टिसिपेशन इन डेली एक्टिविटीज़, कि पेशेंट है ना उसके डेली एक्टिविटीज़ में कैसा पार्टिसिपेशन है, सोशल एक्टिविटीज़ कैसी है, हाउस होल्ड कोर्स कैसे है उसके, आउटडोर एक्टिविटीज़ कैसी है, जनरल एक्टिविटी लेवल कैसा है, ये सब इसके अंदर असेस किया जाता है इस वाले स्केल के अंदर। इसके बाद स्केल्स पढ़ने के बाद, असेसमेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये 10 स्केल्स के बारे में समझा है जो कि हम यूज़ लेते हैं पेन को असेस करने के लिए। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।